अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब होंगे बिल्कुल खैर खैरियत से। हम भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक एंड ठाक। तो हमारे लिए आ गए थे ईद के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये व्लॉग थोड़ा आने में लेट हो गया। व्लॉग तो बनाया हुआ था, बस पोस्ट करने में हो गया था थोड़ा सा डिले। इशू आ रहा था कुछ यूट्यूब चैनल पे, तो व्लॉग्स हो नहीं रहे थे अपलोड। तो मैंने कहा कि अपलोड ना करने से अच्छा है थोड़ा लेट ही अपलोड कर दिया जाए। तो बहुत सारे मज़े मज़े के गिफ्ट्स आए थे और कपड़े देखने का तो हमें आता ही बहुत मज़ा है। तो मैंने कहा कि चलो ओपनिंग करते हैं अपने ईद गिफ्ट्स की। तो हमारे लिए आया था फुल ये बैग भर के डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन ऑफ ड्रेसेस का। तो यहाँ पे जनाब हमने ये एक फ़्रॉक था मिशाइम और अलाया के लिए, और ये बहुत ही क्यूट बना हुआ था। ये सारे बच्चों के ड्रेसेस भेजे थे इनकी दादों ने, और ये उन्होंने सब कुछ खुद डिज़ाइन किया था, खुद स्टिच करवाए थे। इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्टिच लिया हुआ था। द पीच वन फॉर मशाइम एंड द पर्पल वन फॉर अलाया। और ये बड़े मज़े मज़े के थे। और ऑफ कोर्स मैं अभी साथ ही ईद की पिक्चर्स भी शेयर करूँगी जो जो इन्होंने पहने थे। और यहाँ पे व्लॉग में तो मैंने यही कहा था कि थोड़ा ऐसे शो करूँगी कि आपको ईद की पिक्चर्स के साथ देखने को मिलें। और ये इनके लिए शलवार कमीज़ है, ट्यूलिप शलवार के साथ शॉर्ट शर्ट विद राउंड दामन। तो ये बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे ये सारे ड्रेसेस। और आप ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को सबसे अच्छा ड्रेस कौन सा वाला लगा था। और ये था भाई इनका ईद ड्रेस, ग्रीन कलर का फर्सी शलवार तो मस्त हो गई थी ना। तो फिर हमने कहा कि मैं शाइम और लाया कैसे रह जाएं। तो ये इनके लिए शलवारें थी और ये वाले ग्रीन ड्रेसेस थे, जो कि मैंने कहा था कि वीडियो में प्रॉपरली शो नहीं करूँगी और इसको जो है ईद पे ज़्यादा प्रॉपरली दिखाऊँगी। लेकिन व्लॉग ही ईद के बाद आया है तो मैं इसके साथ ही एक वीडियो अटैच कर देती हूँ, एक पिक्चर अटैच कर देती हूँ, जिससे आप लोगों को नज़र आएगी कि कितने ही प्यारे लुक के ये ड्रेसेस थे, बहुत ही क्यूट लगे थे। तो जनाब ये थी इनकी ईद लुक के लोग कुछ ऐसे लग रहे थे, और ये ग्रीन वाले ड्रेसेस कुछ ऐसे इसी लुक के थे। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोग को इनकी ईद की लुक कैसी लगी, और ज़रूर शेयर करना कमेंट्स में। और अलाया तो आजकल बिल्कुल भी पिक्चर्स और वीडियोस नहीं बनवा रही, शायद उसको आदत ख़त्म हो गई है बिल्कुल ही। मैंने काफ़ी टाइम से व्लॉगिंग स्टॉप की हुई है। इंशाल्लाह वापस रूटीन में आ गए तो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। और ये भी इनके बहुत ही क्यूट क्यूट से फ्रॉक्स हैं। ऑफ कोर्स ये मैंने अभी सारे नहीं पहनाए, अभी रहते हैं। और ये भी बहुत क्यूट लग रहा था, इनका कट बहुत डिफरेंट था, बहुत ही ज़्यादा यूनिक था। जब इंशाल्लाह ये लोग पहनेंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इसकी लुक, इसके कंप्लीट लुक। अच्छा, ट्यूलिप शलवार बच्चों के साथ तो बहुत क्यूट लगती है। मुझे पर्सनली नहीं पसंद, लेकिन बच्चों के साथ ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है। और बच्चे जो है ना इनमें बड़े क्यूट क्यूट लुक दे रहे होते हैं। अच्छा, ये वाली जो फ्रॉक्स ये इन्होंने पहने थे ईद डे 2 पे, तो इसके साथ भी मैं आपको इनकी जो है पिक्चर शेयर करती हूँ। इनकी बहुत ही ज़बरदस्त फॉल थी और इसके अंदर नीचे कैन कैन भी बड़ी ज़बरदस्त लगी हुई थी। तो इसकी लुक भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा वाला सबसे ज़्यादा क्यूट लगा और किस में इनकी लुक सबसे अच्छी आई थी। और ईद डे 2 की कुछ थी ऐसी सी लुक। और हम लोग चले गए थे बनाना बीच पे। हमने कहा कि वहाँ जाके कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं। बहुत ही क्यूट बीच बना हुआ है ये, बहुत ज़्यादा मज़े का। लेकिन ऑफ कोर्स इसकी एंट्री फ़ीस है 20 रियाल पर पर्सन, बट आई थिंक सो ईद के डेज़ में इसकी 20 रियाल थी, अदरवाइज़ ये होगी 10 रियाल नॉर्मल डेज़ में। लेकिन बहुत ही क्यूट बीच है, और लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। और कंपैरेटिवली अदर प्लेसेस से इसकी बोटिंग की प्राइस भी थी। के पास जाएंगे तो के लिए थी उसकी 100 रियाल, तो मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही थी। और ये देखें इस जगह पे यहाँ पे इनका कट बड़ा प्रॉपर नज़र आ रहा है इन फ्रॉक्स का। ये राउंड कट में, और नीचे इनके शॉर्ट्स होंगी, जीन्स वाली शॉर्ट्स में पहनाऊँगी जो कि लगेगी बहुत ही क्यूट। ऑफ कोर्स इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी जब ये लोग ये वाले ड्रेसेस पहनेंगे। और ये बेन जनाब हो गए थे ईद के ड्रेसेस, जो कि मैंने वीडियो बनाते हुए कहा था कि मैं ईद की लुक के साथ ही दिखाऊंगी, इसलिए मैं इनको ओपन नहीं कर रही थी। लेकिन बैडली वीडियो आ रही है ईद के बाद, तो मैंने इसलिए पिक्चर्स कर दी साथ में अटैच। और ये भी डिफरेंट कट में फ़्रॉक हैं राउंड नेक के साथ, और चुनट है इसकी, और अलाया के नीचे भी चुनट है, लेकिन मशाइम का ये है प्लेन। ये सारे ड्रेसेस इनकी दादों ने बना के भेजे हैं, और बहुत ही मेहनत करके बनाए थे, और इसलिए हर एक ड्रेस बहुत ही क्यूट लग रहा था।
और ये पे दुपट्टाज़ हैं ईद के ड्रेसेस के साथ। एक्चुअली मैंने बैग ओपन किया था और उसके साथ साथ जैसे जैसे चीज़ें निकल रही थी तो मैंने कहा कि पहले हम वीडियो बना लें, और मैं भी आप लोग के साथ ही देख रही थी ये जब वीडियो बना रही थी उसके बाद ऑफ कोर्स। और ये ड्रेसेस मैंने बनवाए थे उम्रे के लिए, इनके गाउन टाइप ड्रेसेस हैं और फुल लॉन्ग लेंथ के और बड़े लाइट से कलर के और लाइट से वेट के, ताकि इजी हो जाए इनके लिए भी और मेरे लिए भी। और ये सेम टू सेम मैंने अपना भी बनवाया था और इन लोगों के लिए बनवाए थे ताकि हम सबकी हो जाए मैचिंग। और इंशाल्लाह जब भी हम उम्रे पे जाएंगे तो ऑफ़ कोर्स ये ज़रूर पहन कर जाएंगे। बट इंशाल्लाह कि हम जा सकें उम्रे पे, क्योंकि आजकल सऊदी में बहुत ज़्यादा वीज़ा इशू का प्रॉब्लम चल रहा है और अब कुछ आइडिया नहीं है कि मेरा वीज़ा लगेगा कि नहीं। और नेक्स्ट व्लॉग में ही शायद मैं आपको ये बात बता सकूं कि मेरा वीज़ा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो बस दुआ कीजिएगा कि मेरा वीज़ा लग जाए और हमें पाकिस्तान ना जाना पड़े और हम यहीं रह जाएं। और ये देखें, ये वाले ड्रेसेस थे बहुत ही क्यूट से। यहाँ पे जो है इन ड्रेसेस की जो है इसके साथ इन्होंने चिकन को मिक्स करके प्रिंटेड स्टफ़ और नीचे एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस लगाए थे और ये भी बहुत क्यूट लग रहे थे विद वाइट ट्राउज़र। बैक कम्प्लीटली प्लेन थी और फ्रंट पे पैनल थे प्रिंटेड के और प्लेन के, तो उसकी बड़ी प्यारी लुक बन गई थी मज़े की। और यहाँ पे जनाब ये है मशाइम की बर्थडे का ड्रेस, जो कि उनकी दादों ने डिज़ाइन करके भेजा है। ये भी बहुत क्यूट लग रहा था। उसकी बर्थडे भी हो चुकी है, मैं कुछ पिक्चर्स उसकी बर्थडे की भी अटैच करूँगी। एक्चुअली इतने इवेंट्स और इतना सब कुछ था कि मैं इतना बिज़ी हो गई थी कि व्लॉगिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं उसकी व्लॉगिंग को करूँ और कुछ वीडियोस डालूँ, लेकिन काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो अब मैं इस व्लॉग के अंदर सब कुछ कवर करने वाली हूँ, सारी पिक्चर्स और ईच एंड एवरीथिंग। तो ऑफ़ कोर्स ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे व्लॉग बनाने चाहिए थे, लेकिन मेरे लिए था रमज़ान की रूटीन में सब कुछ मैनेज करना बहुत ही मुश्किल। तो मैंने कहा कि ना बनाने से बहुत अच्छा है कि मैं एक ही व्लॉग के अंदर सारा कंटेंट डाल दूँ। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको सब कैसा लगा, मज़े का लगा। ये था मिशाइम की बर्थडे का फ़्रॉक और अब मैं इसके साथ ही आपको शेयर करती हूँ कि मिशाइम इसको कैरी करके कैसी लग रही थी। ये थी मिशाइम की बर्थडे की डेकोर, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट हुई थी। ये बो का मैंने सारा थीम रखा था। ब्लैक ड्रेस ही स्पेशल इसलिए बनवाया था कि मुझे ब्लैक एंड वाइट थीम रखना है, लेकिन इसमें थोड़ा वाइट कम था, लेकिन मैंने ऐड कर दिया था इसके अंदर वाइट। और यहाँ पे हम चले गए थे बाहर इनके शूट के लिए नेक्स्ट डे। तो ये शूट भी बहुत ज़्यादा क्यूट हुआ था, इनकी पिक्चर्स बहुत मज़े मज़े की आई थी और बड़े क्यूट लग रहे थे ये दोनों। और ये ड्रेस भी बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा था। और अलाया का ड्रेस भी मैंने यहीं से लिया था, सऊदीया से ही, ये पाकिस्तान से नहीं आया था। और उसके बाद आ गया था जनाब अलाया की बर्थडे का ड्रेस। ऑफ कोर्स इन दोनों की बर्थडे सेम ही मंथ में 13 मार्च थी मशाइम की और 28 मार्च थी अलाया की। ऑफ कोर्स मैंने सेम डेट पे नहीं की थी, थोड़ा डिले की थी, लेकिन हमने कर दिया था इनका शूट, क्योंकि अलाया और मशाइम के लिए रमज़ान के अंदर बर्थडेज़ करना था काफ़ी मुश्किल थी। तो हमने अलाया की तो रमज़ान के बाद ही की थी, लेकिन मशाइम का जो है शूट हमने रमज़ान में ही कर दिया था। तो ये बहुत ही क्यूट सा अलाया का भी ड्रेस है, जो कि बहुत ही मज़े का लग रहा था। इसकी कुछ ऐसी सी लुक थी, फ्लावर्स बहुत क्यूट लग रहे थे और ये पहन के तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तो अब अलाया की बर्थडे की पिक्चर्स भी मैं इसके साथ अटैच करूँगी और आप ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आप लोगों को सारी पिक्चर्स कैसी लगी और मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ये ऐसे मैंने छोटा सा सेटअप किया था बाहर और यहाँ पे कर लिया था अलाया का क्यूट सा शूट, क्योंकि बाहर आके सेटअप करना हो जाता है बहुत मुश्किल है, हमारे पास टाइम था बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट। तो मैंने ज़्यादा इसके लिए मेहनत नहीं की थी। और अलाया तो आजकल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुई हुई है कि बिल्कुल पिक्चर्स नहीं बनवाती और उसके लिए बस मैक्सिमम उसकी वीडियोस ही हम बना रहे हैं, पिक्चर्स तो बिल्कुल भी नहीं बनवा रही। और ये कपकेक इनको दे दिया था, क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी पिक्चर्स नहीं बनवा रहे थे और इनको बस चाहिए थे कपकेक्स। तो हमने कहा चलो कपकेक के साथ ही पिक्चर्स आ जाएँ, लेकिन कुछ पिक्चर्स आ जाएँ। तो ये मशाइम की लुक थी और ये अलाया की लुक थी। दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, बहुत ही मज़े की लग रही थी। तो और उसके बाद अब बारी थी कि मेरे ड्रेसेस की, और यहाँ पे मेरे सारे ड्रेसेस भेजे थे मेरी मामा ने। और यहाँ पे मशाइम अलाया के लिए भी ड्रेसेस भेजा था मामा ने और काफ़ी सारी एसेसरीज़ भेजी थी। ये मशाइम एंड अलाया के सेम ड्रेसेस थे जो मामा ने सेंड किए। ये भी बहुत क्यूट लग रहे थे। ये इन्होंने पहने थे ईद डे 3 पे। इसमें इनकी भी काफ़ी कम पिक्चर्स हैं, लेकिन मैं जितनी पिक्चर्स हैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी पिक्चर्स बनवाने पे नहीं आ रहे थे और बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, तो इसलिए हमारे पास इस बार काफ़ी कम पिक्चर्स हैं।
तो ये मिशाइम का और अलाया का था, और ये पिंक वाला सिर्फ अलाया का ड्रेस था। ये भी बहुत क्यूट लग रहा था, ये पहन के भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। ये नेट के साथ था और नीचे से उसका कट वर्क आ रहा था, जो कि बहुत ही क्यूट लुक दे रहा था। क्रॉप टॉप की लुक थी इसकी, फुल कंप्लीट ड्रेस नहीं था ये। और एक ये ड्रेस है, ये भी हमने अलाया को, जो इसका एक्चुअल बर्थडे का डे था, उस पे पहनाया था, और ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था अलाया के साथ। और जनाब बहुत ही कम सी पिक्चर्स थी जो बनाने में हम कामयाब हो गए थे अलाया की, और वो ये थी कुछ वीडियोस बनाई थी। लैंडस्केप में वीडियो नहीं बना सकी थी, और मैंने कहा चलो ना दिखाने से अच्छा कि जैसी वीडियोस हैं वो ही लगा दी जाएँ। तो ये बस कुछ ऐसा सा शूट इसने करवाया था, बिल्कुल भी नहीं कंट्रोल में। तो मैंने इसको फ्लावर्स में खड़ा कर दिया कि कुछ तो पिक्चर्स बन जाएंगी। तो ये ड्रेस भी इसके साथ बहुत क्यूट लग रहा था, और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और यहाँ पे हमने कर लिया था इसका ये बर्थडे शूट, और ये था मेरा फर्शी शलवार का ड्रेस, जो कि मैं ईद पे पहनने वाली थी। और ये लकीली ही मेरी मैचिंग हो गई थी, क्योंकि मैं शाइम और अलाया का ड्रेस बनाया था इनकी दादों ने, और मामा लोग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कौन से कलर का है। और लकीली मेरा ड्रेस भी बॉटल ग्रीन कलर में था, और वहाब का भी कुछ ग्रीन ही शेड में आ गया था। तो हमारी बहुत ही ज़्यादा मैचिंग क्यूट हो गई थी ईद के दिन, और सबके बॉटल ग्रीन ड्रेसेस हो गए थे। वैसे मैंने मस्टर्ड पहना था, लेकिन जब मैंने बॉटल ग्रीन देखा तो मैंने कहा कि ईद के फर्स्ट डे हम पहनेंगे फर्शी शलवार वाला ही ड्रेस, और जो है मैचिंग भी होगी। और ये था मेरा मस्टर्ड, जो कि था ईद डे 1 का, लेकिन मैंने पहना इसको ईद डे 2 पर, और ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। इसके जो ट्राउज़र की फॉल ही थी, और वो बहुत ज़्यादा मज़े की थी। बस मैं फैंसी ड्रेसेस बहुत कम पहनती हूँ, बहुत ज़्यादा इवेंट्स के अलावा कभी भी ईद वगैरह पे बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब जैसे जैसे ईद जो है थोड़ी कोल्ड होती जा रही है, पाकिस्तान में जब ईद करेंगे तो वो डिफरेंट होगा। ऑफ कोर्स जब आप जाके खुद ड्रेसेस बनाते हो, चूज़ करते हो, वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। लेकिन बोल के मंगवाने में आप कहते हो बस जो भी मिल रहा है आप बस मंगवा लो। और ये सारे ड्रेसेस मुझे भेजे थे मामा ने, और ये मेरा थोड़ा सिल्क में ड्रेस था, जो कि मैंने पहना था ईद डे 3 पे, और ये भी बहुत मज़े का लग रहा था। और इसके साथ था प्लेन ट्राउज़र, वाइट ट्राउज़र एम्ब्रॉयडर्ड, और ये दुपट्टा और शर्ट थी चुनरी स्टाइल में, लेकिन इसका स्टफ़ सिल्क में था, और दुपट्टा शिफॉन का था, और शर्ट जो है सिल्क में थी। और ये एक और ड्रेस था जो कि मुझे भेजा था मेरी वहाब की फूफो हैं, बहुत ही स्वीट सी उन्होंने, और थैंक्स टू हर। ये भी बहुत अच्छा था, बड़े मज़े का था। और ये भी ये नॉर्मल ड्रेस है जो कि हम पहनेंगे, जो कि नॉर्मल यूज़ के लिए बहुत ही मज़े का है, सिंपल सा इजी टू कैरी है। और अब जनाब वहाब का आया था जस्ट और जस्ट वन ड्रेस, और बिल्कुल भी उसके कोई ज़्यादा ड्रेसेस नहीं आए थे, क्योंकि शलवार कमीज़ यहाँ पे इतनी यूज़ होती नहीं है, तो और सिर्फ फर्स्ट डे पे ही तो पहननी होती है। तो वहाब ने कहा था कि बाकी ड्रेसेस वो लेंगे यहाँ से, और ये मैंने उनको सरप्राइज़ देने के लिए उनका ड्रेस कर दिया था ऑनलाइन ही ऑर्डर। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ईद ड्रेसेस कौन कौन से हैं। ये मेरे दोनों ड्रेसेस आ गए ईद डे 1 के और ईद डे 2 का, और ये मिशाइम और अलाया के ईद के ड्रेसेस आ गए। ये मुझे वैसे आप लोग खुद कमेंट्स में बताइएगा कि ये डिफरेंट लुक के थे। मैं एक्चुअली शरारे और गरारे इस बार नहीं बनाना चाहती हूँ, मोस्टली ये लोग ईद पे ऐसे ही पहनते हैं, तो मैंने कहा इस बार हो जाएगी थोड़ी शलवार कमीज़, तो काफ़ी चेंज लुक हो जाएगी, जो कि बहुत मज़े की लगने वाली थी। और मुझे इनके ड्रेसेस बहुत पसंद आए थे। इनकी दादों ने बहुत ही क्यूट और बहुत ही मेहनत से और बहुत ही प्यार से ड्रेसेस बना के भेजे थे। और जनाब अभी कौन सी लुक कंप्लीट हुई है, ये आगे थे इनके कपड़ों के साथ के खुद से, और उसके साथ जो है इनके मैचिंग बैंगल्स और ईच एंड एवरीथिंग आई हुई थी। तो ये खुद से थे मेरे, और ये थे इन दोनों के गोल्डन कलर के, मेरे थे मस्टर्ड कलर के, क्योंकि मैं मेन पहनने वाली थी मस्टर्ड वाला ड्रेस फर्स्ट डे पे। लेकिन जब बॉटल ग्रीन देखा तो मैंने उसको चेंज कर दिया था मस्टर्ड से। और लेकिन मस्टर्ड के साथ भी ये बहुत कूल लग रहे थे जो थे, क्योंकि मस्टर्ड में हल्का सा शेड आ रहा था इसका, तो बहुत मज़े का लग रहा था। और ये इनकी बैंगल्स गोल्डन कलर की, और साथ मैंने ग्रीन बैंगल्स मंगवाई थी कि एक हैंड में पहनेंगे गोल्डन और एक हैंड में पहनेंगे बॉटल ग्रीन कलर की। तो मेरी बैंगल्स भी थी बॉटल ग्रीन कलर की, और मस्टर्ड के साथ थी मस्टर्ड कलर की। और ये यहाँ पे थी इनकी काफ़ी क्यूट क्यूट चीज़ें। तो ये थी इनकी खुस्सा लुक, जो कि मैं एक मेहंदी की टिक्की लगा के इनको पहनाने वाली थी। ऐसे मैंने किसी बेबी का देखा था और मुझे बहुत क्यूट लगा था, तो मैंने कहा इनको बिल्कुल सेम ऐसे ही पहनाऊँगी। और ये बहुत सारी एसेसरीज़ थी इनके, हेयर एसेसरीज़, और ये सारी ए टू जी एसेसरीज़ भेजी थी मेरी सिस्टर ने। और ये सारी बैंगल्स मैंने उनको कलर्स बता दिए थे कि बॉटल ग्रीन लेना है, गोल्डन लेना है। उन्होंने सब कुछ साइज़ हम लोगों ने बहुत मुश्किल से मैयर कर करके मैंने इंच स्टेप से यहाँ से मैयर किए,
और उन्होंने वहाँ से मेजर की, लेकिन हर चीज़ का साइज़ इतना एग्जैक्ट था, बैंगल्स का भी, ड्रेसेस का भी और खुस्से का भी, कि बिल्कुल भी मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई कि कोई चीज़ बड़ी है कोई चीज़ छोटी है, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं आई थी। ये बहुत सारी एसेसरीज़ थी जो कि बहुत ही मज़े मज़े की थी सारी। मैंने कहा था कुछ डिफरेंट डिफरेंट शेड्स कपड़ों के लिहाज से भेज दो, पर्पल, लाइलेक और पिंक के शेड्स, ताकि सारे ड्रेसेस के साथ वो मैच हो जाएं। और यहाँ से जो एसेसरीज़ मिलती है ना, उनके बंडल्स के बंडल्स लेने पड़ते हैं, जो कि मुझे बहुत ही बोरिंग लगती है। अदरवाइज़ कलर्स नहीं मिल रहे होते अक्सर, और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। ऐसे तो मेरी ट्राई होती है कि पाकिस्तान से, और ये बीड्स काफ़ी सारे वो लेकर आई थी कि चलो इससे हेयर डिज़ाइनिंग करना, जो कि मैंने मशाइम की डे 2 पे की भी थी। आप ज़रूर कमेंट्स में बताना कि मशाइम के हेयर स्टाइल कैसे लग रहे थे इसमें। तो ये थी इनकी लुक, और ये सारी चीज़ें थी जो कि बहुत ही मज़े की लग रही थी। ये इनके एसेसरीज़ के साथ थे इनके खुस्से वगैरह, और आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना। और इसके साथ साथ मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो ये देखें बहुत ही मज़े मज़े की लुक, मैंने कहा थोड़ा करीब से भी दिखा देते हैं। काफ़ी दूर 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 से एसेसरीज नज़र आ रही थी इनकी। तो ये ऐसे ऑलमोस्ट सब ड्रेसेस के साथ मैच ही ऑर्डर की थी कि ताकि सबके साथ मैच हो जाए और बहुत मज़े की लुक आ जाए इनके ड्रेसेस की और हर चीज़ की। ये इनके खुस्से थे और ये इनकी बैंगल्स वगैरह हो गई। ये देखिए कितना क्यूट उन्होंने स्टार्स और उसका काम किया, बहुत ही ज़बरदस्त ये ड्रेसेस बने हुए थे। इवन यहाँ पे हर कोई अलाया और मशाइम की पिक्चर्स कैप्चर कर रहा था, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और क्योंकि उनकी लुक इतनी क्यूट बनी थी, इतनी देसी सी लुक थी, और वो अलाया तो मस्तियाँ भी ऐसी कर थी, भागना दौड़ना के बस सबको उस पर प्यार ही। और ये थी इनकी लुक ईद डे 3 की, और ये सारी मैंने एसेसरीज़ यूज़ की थी इस डे पे। और ये देखें इनकी ड्रेसेस बहुत क्यूट लग रही थी, लेकिन इस दिन इन्होंने कोई भी पिक्चर शूट नहीं करवाई थी और बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं थी। अलाया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल बेबी बन चुके हैं और बिल्कुल शरारती और भाग भाग के, और हम लोग काफ़ी ट्राई करते कि कोई तो इनकी पिक्चर्स आ जाए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।